पुरस्कार ले रहे हैं। बच्चों को सही दिशा दिखाना, सही आचरण सिखाना, ये आचार्यों का काम है। तैत्तिरीयोपनिषद में जब दीक्षांत समारोह होता है, तैत्तिरीयोपनिषद के 3 भाग हैं, भृगुवल्ली, परमानंदवल्ली और शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली भाग में दीक्षांत समारोह का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। शिक्षावल्ली में जब गुरुकुल के बच्चे गुरुकुल से पास आउट होते हैं तो वहां का आचार्य दीक्षांत समारोह करता है। दीक्षांत समारोह में आसपास के गुरुकुल जितने भी हैं सबके बच्चों को बुलाया जाता था, उनके माता पिता रहते थे और विभिन्न आचार्य रहते थे। और ऐसी सभा को संबोधित करते हुए, ऐसे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए गुरुकुल का आचार्य कहता था, जो पहली शिक्षा देता था विद्यार्थियों को, वो कहता था सत्यम वद धर्मम चर। पहली शिक्षा क्या दिया आचार्य ने? सत्य बोलो, असत्य के मार्ग पर मत चलो। असत्य का मार्ग हमेशा कुमार्ग होता है। इसलिए जो सत्य का मार्ग है, महाजनो इन गता सपंत, जहां बड़े लोग, विद्वान लोग, अच्छे लोग, आचार्य लोग जिस दिशा में जाते हैं, जिस मार्ग को दिखाते हैं, उस दिशा में चलना ही सत्य का मार्ग है। तो पहला क्या बताया आचार्य ने? सत्यम वद। दूसरा क्या बताया? धर्मम चर, धर्म के अनुसार आचरण करो। धर्म का मतलब कोई हिंदू धर्म से धर्म का मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है जो आप हैं, एक भाई के रूप में भातृ धर्म का आचरण करिए, एक पिता के रूप में पितृ धर्म का आचरण करिए, माता के रूप में माता के आचरण का धर्म का पालन करिए, एक मित्र के रूप में मित्र धर्म का पालन करिए। तो इस प्रकार जो एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के धर्मों से आच्छादित होता है, उन सभी धर्मों के बारे में कहा गया कि धर्मम चर, धर्म के अनुसार आचरण करना। आचार्य गुरुकुल का कहता है कि जब आप यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जा रहे हो, तो जब अपने जीवन में जा रहे हैं तो वहां धर्म के अनुसार आचरण करना। तीसरी बात जो गुरु आचार्य कहते हैं कि स्वाध्यायम मा प्रमदः, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। ऐसा मत सोचना कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई है तो अब पढ़ना लिखना बंद कर दीजिए, ऐसा मत करना। स्वाध्याय हमेशा करते रहना। हमेशा शिक्षा कभी पूरी नहीं होती है। शिक्षा तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए जब आप लोग शिक्षा प्राप्त करके घर जा रहे हो तब भी आप शिक्षा का अभ्यास करते रहना। तो जो लड़के प्रथम यहाँ आए हैं, जो बच्चियां हमारी प्रथम आई हैं, द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो अपना प्रैक्टिस करते रहें। ये नहीं कि आपने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, आप जाके बैठ गए। उसका निरंतर अभ्यास करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। और तत्कालीन आचार्य हमारे कितने विद्वान होते थे, वो अपनी बात अपने शिष्यों पे थोपते नहीं थे। आगे जो गुरुकुल का आचार्य कहता है, यानी वद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि नो इतरा। अपने शिष्यों से गुरुकुल का आचार्य कहता है कि मेरे अनुसार जो मेरे अच्छे कर्म हैं, जो मेरे अभिनंदित कर्म हैं, उन्हीं के अनुसार आप लोग आचरण करना। अन्य किसी मेरे कर्म को आप अपने जीवन का भाग मत बनाइए। यदि पूरे आपकी शिक्षा के दौरान मुझ में कोई चीज गलत हुआ हो, मैं कोई गलत आचरण कर बैठा हूं, तो उसके अनुसार आप आचरण मत करना। मेरे जो अच्छे कर्म हैं उन्हीं के अनुसार आचरण करना। और इसके बाद तैत्तिरीयोपनिषद में आता है कि वो गुरुकुल का आचार्य बताता है 4 प्रकार के देव माने जाते हैं। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। गुरुकुल का आचार्य कहता है कि माता, पिता, अतिथि और आचार्य ये देवता के समान होते हैं। ये जहां भी मिले, जिस रूप में मिले, इनका आदेशों का पालन करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि तैत्तिरीयोपनिषद कभी जरूर पढ़िएगा। नहीं संस्कृत पढ़ सकते हैं, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिएगा। शिक्षावल्ली बहुत ही उपयोगी है, विशेष रूप से सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों के लिए और सभी बच्चों के लिए। इसलिए आप शिक्षावल्ली
का जो पार्ट है वो जरूर पढ़िएगा। भगवत गीता में हमारे यहाँ योग को कहा गया है कि जो स्थित प्रज्ञ